भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है, बिहार भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि कल जो पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जो परिस्थिति और स्थिति बनी है, इससे ये बड़ा स्पष्ट हो गया है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने अति पिछड़ों के साथ धोखा किया है। बिहार के अति पिछड़ों के साथ जो सभी उम्मीदवार बिहार के नगर निकाय में उतरे, उनके साथ आर्थिक खिलवाड़ करने का काम किया, सामाजिक खिलवाड़ करने का काम किया और नीतीश कुमार जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कोई आयोग का गठन नहीं किया, जिसके चलते यह परिस्थिति उत्पन्न हुई। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी और पूरे भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि कल बिहार के सभी मुख्यालय पर हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन करने का काम करेंगे और बिहार सरकार को सचेत करेंगे कि आज जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, इसके जिम्मेदार नीतीश कुमार हैं। और इसलिए मैं बड़ा जोर से यह कहता हूं कि नीतीश कुमार के जिद में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। उसका मूल कारण है कि जब हम लोग सरकार में थे तो पंचायती राज विभाग और नगर विकास विभाग ने यह प्रस्ताव दिया था बिहार में, और एडवोकेट जनरल ने भी उसकी सहमति दी थी कि इसमें एक आयोग का गठन करना चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ही महाराष्ट्र के मामले में आदेश देने का काम किया था, मध्य प्रदेश के मामले में आदेश देने का काम किया था। और बड़ा ही जानकर बड़ा आश्चर्य होगा आप तमाम साथियों को कि नीतीश कुमार की सरकार इतनी संवेदनहीन है कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्त 2022 को ही आदेश दिया कि हमने जो गाइडलाइन दिए हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, उसके आधार पर आप चुनाव कराएं। यह पूरी तरह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है। नीतीश कुमार जी के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलना चाहिए, क्योंकि सिंगल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रेशर देकर, दबाव डालकर बिहार में राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से चुनाव कराया। और पटना हाई कोर्ट ने भी अपने कंक्लूजन में बड़ा स्पष्ट कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र तौर पर काम करना चाहिए, ऑटोनोमस बॉडी के तौर पर काम करना चाहिए। लेकिन बिहार की सरकार जो नीतीश कुमार जी चला रहे हैं, नीतीश कुमार ने बिहार के अति पिछड़ों का अपमान करने का काम किया। ये बड़ा स्पष्ट था। जब महाराष्ट्र में स्थिति उत्पन्न हुई, मध्य प्रदेश में स्थिति उत्पन्न हुई, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। सत्र बुलाकर उसमें संकल्प लिया गया कि हम आरक्षण देंगे, और आयोग का गठन किया गया। और आयोग के गठन के बाद उसके जो अंतरिम रिपोर्ट आए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फिर गए लोग। फिर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि नहीं, इसको और जांच कीजिए। जांच करने के बाद आयोग का जब रिपोर्ट आया, उसके आधार पर मध्य प्रदेश में चुनाव कराए गए, महाराष्ट्र में चुनाव कराए। तो क्या परिस्थिति बन गई थी बिहार में? क्या नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव की सरकार अति पिछड़ा विरोधी है, अति पिछड़ों का सम्मान नहीं चाहता है? और लगभग 5000 से अधिक उम्मीदवार बिहार में, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा उन्होंने, इसका जवाबदेही कौन देगा? इस पैसे का भुगतान कौन करेगा? और आज हमने अभी एक चैनल के माध्यम से देखा कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है। हम सलाह देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी सलाह देना चाहती है
कि सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले हर हालत में विधानसभा का सत्र बुलाओ, संकल्प लो और आयोग का गठन करें, क्योंकि अभी तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलना चाहिए। हाई कोर्ट ने भी बड़ा स्पष्ट तौर पर इस पर आदेश किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह कल हाई कोर्ट के आदेश के और सुप्रीम कोर्ट ने जो पूर्व में आदेश दिया था उस आदेश के हिसाब से ये कहती है कि नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ों का अपमान किया है। बिहार में अति पिछड़ों को, क्योंकि यहां पिछड़ों को आरक्षण नहीं है। जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें मैं देख रहा हूं कि कई साथी ओबीसी लिख रहे हैं। ओबीसी को यहां कोई आरक्षण नहीं है। यहां सिर्फ अति पिछड़े समाज के लोगों को आरक्षण हम देते हैं, और उसमें भी नीतीश कुमार जी ने कई कैटेगरी को बढ़ाते गए। और एक कल युवराज को हमने देखा कि कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। तो उनको मैं बताना चाहूं, उनके माताजी, पिताजी, वे स्वयं 17 साल से सत्ता में बैठे हैं, और नीतीश जी और लालू जी का 32 साल का शासन है। लालू जी, एक आरक्षण बताइए कि आपने 15 वर्ष में कोई आरक्षण बिहार में किसी को वर्ग को दिया हो, कोई आरक्षण आपने दिया हो, किसी वर्ग को आरक्षण दिया हो। और आपने जब चुनाव कराया था पंचायती राज का, नगर निकाय का, तो आपने तो दलितों तक को भूल गए थे आरक्षण देने से। अति पिछड़े की तो बात ही मत कीजिए। आरक्षण विरोधी राष्ट्रीय जनता दल है, आरक्षण का समर्थन नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी तो 77 हो जब जनसंघ के स्वरूप में था, 89 में भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र में सरकार बनाई हुई थी और बीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार थी, तब भी मंडल कमीशन को समर्थन किया। और जब अटल जी सत्ता में थे तब भी SC/ST के एरोसिटी एक्ट में बदलाव किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसको भी रिस्टोर करने का काम किया। और जब देश में अति पिछड़े की बात आई तो बिहार में नीतीश कुमार को भी समर्थन देकर बिहार में अति पिछड़े को सम्मान दिलाया, महिलाओं को सम्मान दिलाया। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को बोलने का अधिकार नहीं है। और नीतीश कुमार लालू जी के प्रभाव में अब अति पिछड़ा विरोधी हो गए। आप लोगों को धन्यवाद। आप लोगों को साथी पूछना हो तो बताएं। ये स्वाभाविक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार की सरकार के चलते, नीतीश कुमार जी के चलते हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमको मुक्की खानी पड़ी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये साजिश है भाजपा की। अच्छा, एक चीज बताइए, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? हमारी सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना आयोग के गठन के आप आरक्षण नहीं दे सकते। तो हम लोगों ने किया ना। भाजपा की जहां एब्सोल्यूट सरकार है, आप जाके देखिए मध्य प्रदेश में हमने आरक्षण किया, आयोग बनाया, TTT का आयोग का गठन किया और तब आरक्षण लागू किया, चुनाव कराया। महाराष्ट्र में कर रहे हैं। तो आप बड़ा स्पष्ट है, यहां तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार है। हमने स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया कि दो चीज बड़ा मुद्दा है कि नीतीश कुमार के जिद में बिहार चलेगा कि बिहार के जनता के हितकारी चीजों के लिए बिहार चलेगा। बिहार में अति पिछड़े का सम्मान किसने डुबाया? नीतीश कुमार ने। मैंने कहा कि पंचायती राज मंत्री के हैसियत से मैंने अनुशंसा किया कि आयोग का गठन किया जाए। एडवोकेट जनरल की सहमति प्राप्त हुई। नगर विकास विभाग तारकिशोर जी डिप्टी CM हुआ करते थे, उन्होंने अनुशंसा किया। क्या परिस्थिति बना कि नीतीश कुमार ने कहा कि मैं 2005 में मैंने एक कमेटी का गठन किया था। तो नीतीश जी कल खाना खाए थे, तो आज तो खाना नहीं खाएंगे आप, यही कहना है ना उनका। अरे सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2021 में आया और ये बात कर रहे हैं 2005 की। तो ये अति पिछड़ों के सम्मान की बात है।
अति पिछड़ों के प्रति अपमान जो नीतीश कुमार की सरकार ने किया है इसके प्रति। और सबसे बड़ा चीज है कि हाई कोर्ट ने भी कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग स्वतंत्र काम करे, नीतीश कुमार के प्रेशर में काम नहीं करे। नीतीश कुमार ने जबरदस्ती अपने जिद में बिहार में नगर निकाय का चुनाव कराने का काम किया। यह मेरा सीधा आरोप है और मैं तो इसका उपाय भी बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट आप चले, लेकिन इसके पहले विधानसभा का विशेष सत्र बुलाइए, विधानसभा में संकल्प लीजिए कि हम अति पिछड़े को आरक्षण देंगे और एक आयोग का गठन कीजिए। दृष्टिया सुप्रीम कोर्ट में तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलेगा, इसलिए वो वकीलों से भी राय ले ले, क्योंकि आजकल जो कुछ लोग सलाहकार हैं उनको डुबाने का ही काम कर रहे हैं। तो इसलिए इससे बचने की जरूरत है। बिहार के हम लोगों की लड़ाई भाजपा जदयू की हो सकती है, राष्ट्रीय जनता दल से हो सकती है, लेकिन भाजपा अति पिछड़ों के सम्मान के लिए कहीं भी सर झुकाने के लिए तैयार है। चलिए, धन्यवाद।